जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है और यह आपका जो है सेट नंबर 58 है। इसके पहले का हमने 57 प्रैक्टिस सेट तक जो है अपलोड कर दिया। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अगर आप सभी लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके वहाँ से सेट परचेज करके लगा सकते हैं। अब देखिए, जितना भी आपका इसमें क्वेश्चन दिया गया है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा है लेकिन ये आपका सिलेबस के हिसाब से ही आपका ये सब क्वेश्चन सेट किया गया है। उम्मीद करेंगे कि आप इसको पूरा देखेंगे। और देखिए, बहुत लोग बोल रहे थे कि आपका अगस्त में जो है भर्ती आने का चांस है, लेकिन अभी पता नहीं, कुछ अपडेट मिल ही नहीं पा रहा है। पता नहीं, देखिए अगस्त के लास्ट वीक में आता है या फिर उसके अगले महीने में आता है, लेकिन ये है कि भर्ती आएगा। बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। ठीक है, चलिए हम सेट लगाते हैं। सूची यानी स्तंभ 1 और स्तंभ 2 पुस्तक और लेखक को मिलाते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो यह आपका दोस्तों हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा रफीक जकारिया। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि दूरदर्शन समाचार वाचक पहली महिला कौन थी। दूरदर्शन समाचार वाचक पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी प्रतिमा पुरी, ऑप्शन नंबर ए। चीन की सीमा सर्वाधिक कितने देशों से लगती है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे देखा है तो कहीं कहीं 13 भी दिया होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे 14 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको जेनेवा में देखने को मिलता है। कहाँ पे? जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन होता है या फिर कौन से दिन को हम मनाते हैं विश्व वन्यजीव दिवस? तो दोस्तों ये हम मनाते हैं 3 मार्च को। कब मनाते हैं? 3 मार्च को। आगे प्रश्न है कि एबोर्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है बताइएगा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करेंगे तो KT पटनायक, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 7 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। जलवायु परिस्थितियां और कारण दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या होगा। देखिए, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, तो इसका आंसर हमारा ये किस में मैच करेगा? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, हिमालय में हिमपात जो है ये आपका हो जाएगा 8वें का अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा तुंगता हो जाएगा। और एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा तुंगता में। और पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते वर्षा कम होती जाती है, तो ये आपका किस में मैच करेगा? तो समुद्र से दूरी हो जाएगा। और सतलुज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। 8 का जो है आंसर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में किसकी किस्में हैं? ये सब किसका किस्म है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिए हमारा हो जाएगा अंगूर हो जाएगा दोस्तों, अंगूर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसानों से इतनी अधिक उगाही की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। मुगल साम्राज्य में किसानों की दशा के बारे में उपयुक्त कथन इनमें से किस यूरोपीय यात्री का है? ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा फ्रांसिस्को पेलसर्ट का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 10 का ए हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, बिहार दरोगा के लिए और बिहार पुलिस के लिए दोनों का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है और दोनों जो है सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है। बिहार पुलिस का जो है 2 टाइम चल रहा है और बिहार दरोगा का अभी फिलहाल में 1 टाइम चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है, डेली बेसिस पे सेट चला है। ये रहा आपका व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा किस तरीके से ज्वाइन होना है। ठीक है, मैसेज करके ज्वाइन हो जाइए। सभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। गलत युग्म का यहाँ पे मिलान करके बताना है। खनिज और यहाँ पे खान दिया गया है। देखिए, जो हमारा जिप्सम है दोस्तों फलाना, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी यूरेनियम कुराडिया सही है, तांबड़ा जो है राजमहल सही है, गुलाबी संगमरमर जो है हमारा बाबरमल सही दिया गया है।
निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन की मात्रा जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो यह आपका हो जाएगा बोडा लोबिया। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। सन 1878 में तत्कालिक भारत सचिव कौन थे जिन्होंने पूर्व सेंसर की धारा जो है हटा दी थी? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रेनबुक। नोट कीजिएगा क्रेनबुक, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? धर्मांतरण कानून विरोधी जो है दोस्तों ये समाप्त करेगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक करेगा। कौन करेगा? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक जो है ये कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों ये आपके कंबोडिया के थे। कहाँ के? कंबोडिया। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से एक कथन असत्य, यानी इसमें से हमारा कौन सा कथन है जो असत्य है उसको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। देखिए, मैसूर राज्य का जो नया नाम है तमिलनाडु रखा गया, यही हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, मैसूर का तमिलनाडु नहीं कर्नाटक रखा गया था। बाकी गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, सही है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया है, सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये भी हमारा सही दिया गया है। तमिलनाडु में किस गांधीवादी राजनेता ने तंजौर के समुद्री तट पर जो कि त्रिचिनापल्ली से वेदारण्य एक नमक यात्रा की और नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? आंसर हमारा हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, आगे की कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है, यानी आंसर हमारा दिया गया है ईरान से नहीं गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी मिस्र से गुजरता है, भारत से और म्यांमार से भी। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर क्या था या फिर क्या है? तो मोगा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। एक संकरीय गहरी एवं तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? हम किस और नाम से जानते हैं बताइएगा। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैनियन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सुमेलित करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है और हमारा दूसरा जो है देश दिया गया है। मिलाते हैं। देखिए आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। जैसे अगर किनकी की बात करते हैं तो जापान, कैंटन ये आपका हो जाएगा चीन, लॉरेन जो है ये आपका हो जाएगा फ्रांस, और बेलो होरिजेंटो जो है ये आपका ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इनमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के परस्तर रूपचित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? राजा अशोक जो है दोस्तों उल्लिखित है, तो आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा कंगन हल्ली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए, सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है, सही है। सहकारी सोसाइटियां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आती है। आंसर हमारा 1 और 2 दोनों सही है। मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया है कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषक वर्गों के लिए केवल संरक्षात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया यानी साधन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इरफान हबीब। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा पुराणों के। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? विषय और सूची दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। देखिए गलत हमारा कौन सा है? तो जनगणना से जुड़े विषय जो है राज्य सूची, यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा जो है दोस्तों संघ सूची होना चाहिए, संघ सूची। बाकी नागरिकता से जुड़े विषय जो है संघ सूची सही है। पुलिस हमारा जो है राज्य सूची सही है। सिविल प्रक्रिया संहिता जो है समवर्ती सूची सही दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं? आंसर देखिए दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1, 3, 4 संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को
उसके बाद नियंत्रण महालेखा प्रशिक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? इनमें से हमारा कौन एक दोस्तों मूल कर्तव्य नहीं है? तो देखिए आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये हमारा मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना ये सब मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना ये सब हमारा सही है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? विशेष प्रावधान किया गया है तो आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 15 के क्लॉज 5 में। ऑप्शन नंबर डी। किस समिति का गठन मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के लिए जो है किया गया था? आंसर हमारा हो जाएगा सच्चर समिति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य 1997 ईस्वी में ही कौन बन गया था? 1997 ईस्वी में कौन बन गया था? तो देखिए यह आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किया गया है? उत्तर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8वीं योजना। ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय आय के अनुमान के विषय में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा तीनों का मिश्रण प्रयोग हो जाएगा, जैसे उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। ठीक है, नोट कीजिएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा गलत है? आर्थिक विकास की माप और प्रतिपादक यानी प्रथम प्रयोगकर्ता दिया गया है। ठीक है, तो देखिए 35 का दोस्तों हमारा जो सी दिया गया है, जैसे आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम जो है UNDP ये गलत हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दोस्तों वर्ल्ड बैंक यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे होना चाहिए। और जैसे ये सब दिया गया, जैसे क्रय शक्ति समता विधि जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सही है। मानव विकास सूचकांक जो है UNDP सही दिया गया है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशक जो है ये हमारा डेविड मॉरिस सही दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर पूछ रहा है तो ये आपका पेरी हो जाएगा दोस्तों, पेरी। ऑप्शन नंबर ए। हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना जो है कब किया गया था? तो जो इसकी स्थापना है दोस्तों ये आपका वर्ष 1924 में किया गया था, वर्ष 1924 में। पिनोट शब्द किस खेल से संबंधित है? अगर हम पिनोट की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बास्केटबॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों? बास्केटबॉल। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? सीधा सा गलत पूछ रहा है। तो मध्य प्रदेश 16 दिया गया है दोस्तों, जो कि ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश का 11 है, बाकी महाराष्ट्र का 19 सही है, तमिलनाडु का 18 सही है और पश्चिम बंगाल का 16 सही दिया गया है। किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो आपको पता ही होगा, ये तुर्की के द्वारा किया गया है। अब तुर्की का नया नाम क्या है दोस्तों? सभी को पता है, तुर्की रखा गया है। क्या है? तुर्की, ये भी याद रखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित जो है किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। नोट कीजिएगा, सऊदी अरब। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पे कौन रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि ये पंजाब में ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन जो है किया जाएगा? चलिए बताइए, रहा इसका ऑप्शन। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 वर्ष। नोट कीजिएगा, 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है 2023 जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? देखिए तमिलनाडु के कौन से शहर में हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है?
तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। सबरीगिरी परियोजना केरल में किस नदी पर स्थापित किया गया है? सबरीगिरी परियोजना केरल में किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पंबा नदी, ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किसने किया है? देखिए ब्लैक होल शब्द का जो ये प्रयोग है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा व्हीलर, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि रूब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये कौन से देश में स्थित है? तो ये आपको सऊदी अरब में देखने को मिलता है। कहाँ पे? सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी। स्विट्जरलैंड की राजनीतिक कार्यपालिका में एक प्रमुख सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, किंतु 7 की शक्तियां बराबर होती हैं। इस तरह की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? देखिए इस तरह की कार्यपालिका को हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपका कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण जो है किया था? शस्त्र दोस्तों यहाँ पे धारण किया था, तो यह आपका हो जाएगा अश्वक, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो पहला स्थान पूछ रहा है, तो दोस्तों ये मिला है केरल को, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? पहला भारतीय स्टॉक ये कौन बना है? तो दोस्तों इसका उत्तर हमारा हो जाएगा MRF, ऑप्शन नंबर बी। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ जो है हुई है? तो दोस्तों ये जो आपका हुआ है तुर्की, इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है मैंने अभी आपको बताया है। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया किया गया है? लिटिल इंडिया किया गया है, तो यह आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, नोट कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। ट्रांस हिमालय की किस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है, तो यह आपका हो जाएगा काराकोरम, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में यानी छोटा यूनान के रूप से प्रसिद्ध है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मालना घाटी, नोट कीजिएगा मालना घाटी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों, बोला कि किन 2 नदियों के मिलन स्थान पर हैरिके बैराज का निर्माण जो है किया गया है? हैरिके बैराज का निर्माण किया गया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा व्यास और सतलज, व्यास और सतलज, ऑप्शन नंबर बी। चमेरा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? चमेरा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह आपको रावी पर देखने को मिलता है। कहाँ पे? रावी, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि नांदूर मधेश्वरम पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। किस उपग्रह द्वारा ओजोन क्षेत्र की उपस्थिति दर्ज किया गया है? आंसर हो जाएगा निम्बस 7, ऑप्शन नंबर सी। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी कौन इसमें हमारा कथन गलत है? देखिए 63 का दोस्तों हमारा जो दिया गया है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देखेंगे। इसका उद्देश्य अनुवांशिक प्रजातियों तथा पारिस्थितिकीय तंत्र की विविधता को संरक्षित करता है, सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है, यह भी सही है। इसका गठन 1961 ईस्वी में हुआ है, यह भी हमारा सही दिया गया है। पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी जो है भारत सरकार ने किस वर्ष जो है दी है? तो ये कौन से वर्ष में दिया गया है? तो ये आपका 9 मई 2006 में, 9 मई 2006, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत कब तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर जो है हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2047 तक, नोट कीजिएगा 2047, ऑप्शन नंबर डी। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या घटा करके कितनी कर दी गई है? तो ये कितना कर दिया गया है दोस्तों? या 5 कर दिया गया। कितना? 5। कोचिन शिपयार्ड पहले हाइड्रोजन सेल जो कि केमारन पोत का निर्माण कहाँ पे करेगा?
केमारन पोत जो है दोस्तों इसका निर्माण कहाँ पे करेगा, तो इसका निर्माण जो है वाराणसी यानी बनारस में करेगा, ऑप्शन नंबर ए। जापान द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह है इनमारसैट 6 F1 कैसा उपग्रह है, तो ये कैसा उपग्रह है, तो ये आपको देखने को मिलता है संचार उपग्रह है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। पर हम 69 देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष की कृति है, अमिताभ घोष की कृति है, तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मोक एंड एसेज, ऑप्शन नंबर ए। किस बायोम में चाराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है, चाराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा सवाना बायोम में, सवाना बायोम, ऑप्शन नंबर ए। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, अप्रैल थीसिस जो है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो ये आपका लेनिन के द्वारा तैयार किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है, तो ये किसका हो जाएगा, तो सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सन 1903 में करजन ने फारस और अफगान के झगड़े को सुलझाने के लिए किसे जो है नियुक्त किया गया है, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैकमोहन, नोट कीजिएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, काकोरी केस में ब्रिटिश सरकार की तरफ से लोक अभियोजक के रूप में कौन थे, लोक अभियोजक के रूप में कौन थे दोस्तों, तो ये आपके हो जाएंगे पंडित जगत नारायण मुल्ला, ऑप्शन नंबर ए। किसने मानव जाति के लिए ओरू जाति ओरू देवम मनुष्यानु का नारा जो है दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु, ऑप्शन नंबर ए। पेरियार ने तमिलनाडु भाषा, फिर से पढ़ेंगे इसको हम, बोला कि पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना किस नाम से किया है, रामायण की रचना जो है किस नाम से किया है, तो सच्ची रामायण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चोलों के शासनकाल में श्रीलंका एवं दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार का केंद्र कौन सा बंदरगाह था, आंसर हो जाएगा दोस्तों कैंटन का बंदरगाह, ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। आगे देखिए कथन और कारण दिया गया है, अगर हम बात करते हैं कथन ए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मेथेन होता है, कारण आर है मेथेन घर तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर देखिए ए गलत है परंतु आर जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह गैस प्राप्त की जाती है, यह जो गैस है दोस्तों भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रभावित करने पर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। दिए गए यौगिक में से सबसे अधिक अम्लीय कौन सा यौगिक है, सबसे अम्लीय यौगिक पूछ रहा है अधिक, तो 80 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH, उसके बाद Cl के पावर 2 COOH हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गहन ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। टेफ्लॉन का गलनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्या होगा इसका आंसर, देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 330 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है, यह कथन किसका है, देखिए यह कथन की बात करेंगे दोस्तों 83 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेंज के नियम का है, लेंज का नियम, ऑप्शन नंबर बी। एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खोली एक पाइप देगी तो सभी विषम हार्मोनिक्स, ऑप्शन नंबर 84 का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों, बोला है कि परवलिक दर्पणों या फिर परवलीय दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो प्रयोग है दोस्तों ये आपका कार की हेडलाइटों में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा, तो इस 86 की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन जो हमारा दिया गया है
ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, ये रहा इसका ऑप्शन। देखिए इसका आंसर दोस्तों हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। ऑप्शन हमारा जो है 87 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि गणना में सहायक गतिकीय साधन के रूप में लघुगणक का संकल्पना निम्नलिखित में से किसने किया है? संकल्पना किसके द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया है जॉन नेपियर के द्वारा। जॉन नेपियर, ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांक अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं क्या? इस तथ्य को दोस्तों हम भिन्न काल पक्वता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हमारा एक तरीके से हार्मोन पूछ रहा है, तो हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसमें निषेचन द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता है? आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि ऑर्निथीन चक्र का संबंध जो है किससे होता है? ऑर्निथीन चक्र का संबंध या आपका किससे होता है? तो उत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों, बोला कि यूरिया किसके विघटन के उत्पादन से बनता है? थोड़ा सा ये क्वेश्चन दोस्तों डाउट है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें देखिए आंसर डी दिया गया है अमीनो अम्ल। आप कमेंट करके बताएंगे कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। डाउट में इसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, आगे कि अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? कैथ लैब होगी, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 94 का, यानी कार्डियोलॉजी विभाग में। कार्डियोलॉजी विभाग, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा जो है संचालित नहीं होता है? संचालित नहीं होता है तो जापानी एन्सेफेलाइटिस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हमारा मैथ्स है। तो वीडियो आप सभी लोग को समझ में आया होगा कि आपने कितना प्रश्न सही किया है, कितना गलत किया है, कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो को दोस्तों लाइक करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।